वेरी गुड मॉर्निंग माय लिसनर्स। और इस बेहतरीन मंडे मॉर्निंग में मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन से कंटेंट फिर से अपने इस एपिसोड में लेकर के आया हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड इंडियन हिमालयस की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा शहर, एक छोटा सा गांव आज भी हमारे दिलों में बसा हुआ है, बट अभी तक उसका जिक्र मैंने नहीं किया। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो उस शहर के बारे में, उस गांव के बारे में, उसकी प्रसिद्धि क्या है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ कैसे जा सकते हैं, और उसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत खूबसूरत से शहर मुनस्यारी के बारे में, जो कि हमारे उत्तराखंड में पंचाचूली के बेस कैंप में बसा हुआ है। आप सभी लोगों ने कई बार उसका नाम भी सुना होगा। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के साथ में स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। बचपन में जब हम लोग वहाँ पहाड़ पे रहते थे अपने कुमाऊँ साइड में, तो मैं अपने फादर से बहुत इंस्पायर रहता था। उनको भी काफ़ी शौक था घूमने का, वो भी काफ़ी उत्तराखंड में काफ़ी मतलब टूर ट्रिप पे जाते थे, और मतलब अच्छी लोकेशन, बिल्कुल फार अवे, आज से 20-25 साल पहले की बात है। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। उनसे जब भी बात होती थी मेरी, मैं बहुत छोटा था, तो उनका जो क्रेज़ था, मुझे आज लगता है वही चीज़ मेरे अंदर जेनेटिकली आ गई है कि मुझे भी अच्छा लगता है उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, वहाँ के बारे में, वहाँ पहुँचने के लिए, उस खूबसूरती को समझने के लिए। तब उनकी पोस्टिंग एक जगह पड़ती थी, धारचूला, पिथौरागढ़ ज़िले में आता है, और वहाँ से उससे आगे तवा घाट था, छोटा-सा कस्बा, एक गाँव। तब फिर उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे-ऐसे घर में जब बात चली थी, उन्होंने बोला था कि उनकी पोस्टिंग वहाँ होने वाली है, बट उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आज से जब 30 साल पहले की बात थी, तब इतना मतलब ईज़ी एक्सेस भी नहीं होता था उन जगह पे पहुँचना कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए, क्या किया जाए। और वो जगह 12 महीने उस समय पे बर्फ़ से ढकी रहती थी। क्योंकि जस्ट आप इमेजिन कीजिए, हिमालयाज़ की गोदी में बसा हुआ, जो उनकी गोद में बसा हुआ मुनस्यारी, धारचूला, पिथौरागढ़, तवा घाट, ये सब जगह बर्फ से ढके रहते थे। इतना खूबसूरत रहता था। लेकिन वहाँ पे आप लोगों को ज़रूर लगेगा इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन जब कोई वहाँ इंसान रहता है, जब वहाँ के लोकल्स रहते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी नहीं होता था रेगुलर, बिजली की दिक्कत होती थी वहाँ पे, खाने की दिक्कत होती थी, वो बहुत सारी चीज़ें होती थी। तब फिर मैंने अपने पिताजी के मुँह से ये जब शब्द सुना था, ये नाम सुना था, फिर मुझे भी एक क्रेज़ था कि ऐसी है क्या जगह? मैं जब फिर बचपन से ही ये चीज़ें सोचता रहा कि ऐसी कौन-कौन सी जगह है जो हमने नहीं सोची कभी, वहाँ क्या है ऐसा, क्यों इतनी खूबसूरती है उस जगह पे? लोग क्यों नहीं जा पाते वहाँ पे, क्यों नहीं एक्सप्लोर कर पाते? तो उसके अगले दिन ही फिर मैंने एक उनकी फ़ोटो भी देखी थी। वो फ़ोटो एक बहुत खूबसूरत, बहुत ऊँचा झरना था। उस झरने के बारे में भी बताऊँगा, वाटरफॉल के बारे में भी मैं आपको। वो एक बहुत फ़ेमस वाटरफॉल है। पिथौरागढ़ ज़िले के मुनस्यारी में ही आता है वो, एक बिरथी फॉल के नाम से। तो ये जिस तरह से आपको अब क्रेज़ हो रहा है ना, उसी तरह से मुझे तब भी क्रेज़ हुआ था, और मैंने भी बहुत कोशिश करी थी, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, हाँ, उनका देहांत हो चुका है। और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी मैं उन्हीं के ही आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद है। तो ये चीज़ें, जितनी भी नॉलेज है, जितना भी कंटेंट है जो मैं आपके लिए लाता हूँ, वो सब मैं वहाँ जा कर के एक्सप्लोर करके फिर मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताता हूँ। तब से मैंने इन जगह का नाम सुना था, तवा घाट है। तवा घाट तो बिल्कुल ही आप एक तरह से मान लीजिए सेक्लूडेड है। वहाँ पे जाना भी आसान नहीं है पहले। अब तो फिर भी चीज़ें, सड़कें बन गई है, फैसिलिटीज़ हो गई है। आज से 30 साल पहले वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तब फिर मैं आपको बात करता हूँ कि मुनस्यारी की। हाँ, मेरा जो कंटेंट है वो बेसिकली मुनस्यारी पे है, और आप लोगों को मुनस्यारी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो इसका एलिवेशन है, ये 2300 मीटर की हाइट पे है, अबव सी लेवल। बहुत ही खूबसूरत एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसी जन्नत, इसको मिनी कश्मीर भी बोला जाता है। आप बिलीव कीजिए, हमारे कुमाऊँ का सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन है। इसके पास पहुँचने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो जब आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप फिर बरेली वाला रास्ता पकड़ेंगे, बरेली, खटीमा, खटीमा से पीलीभीत, पीलीभीत से टनकपुर, टनकपुर से चंपावत जाते हुए आप मुनस्यारी पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता आपका है कि आप मुरादाबाद, हल्द्वानी, हल्द्वानी से फिर अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से फिर आप रानीखेत, कौसानी, बागेश्वर, और वहां से होते हुए आप सीधे मुनस्यारी, पिथौरागढ़ मुनस्यारी पहुंच सकते हैं। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा। रोड्स काफ़ी अच्छी हैं। लास्ट कुछ मोमेंट पे अगर आप अल्मोड़ा से जाएंगे तो वहाँ पे ऑफ रोड है, बट नज़ारे आपको, आपका मन मोह लेंगे।
ऐसे खूबसूरत नज़ारे। और सबसे ज़्यादा खास बात जो है मुनस्यारी की, मैं आपको बताता हूँ कि जो हिमालय, आपको ऐसा लगेगा आप सामने से छू सकते हो। और हिमालय की वो पीक से जो मुझे बहुत, त्रिशूल पर्वत के बाद सबसे ज़्यादा खूबसूरत पीक लगती है, वो है पंचाचूली पीक्स। पंचाचूली पीक्स का एलिवेशन भी 6.5 से 7,000 मीटर की हाइट पे, जो कि एक बहुत हाईएस्ट माना जाता है अपने आप में कुमाऊं का, और उत्तराखंड में भी है। लेकिन खूबसूरती 5 पीक एक के बाद एक खड़ी हुई है। अब वो 5 पीक्स क्या है, उनका नाम पंचाचूली क्यों पड़ा और उनकी क्या खासियत है, जब बताते हैं कि हमारे महाभारत समय पे जब पांडव अपना स्वर्ग के लिए निकल रहे थे अपना महाभारत के बाद में, तो आखिरी बार द्रौपदी ने 5 पांडवों के लिए उसी जगह पे खाना बनाया था। तो पंचाचूली ही उसको इसीलिए कहते हैं, 5 चूली, वहां चूल्हे लगाए थे, तो पांचों के नाम से, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो वो पंचाचूली पीक का नाम पड़ा। बहुत खूबसूरत जगह, आपको मुनस्यारी से सबसे नजदीक में पड़ेगा वो। आपको ऐसे नहीं, बिल्कुल आप उनसे बात कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा घूमने वाली जगह नहीं, बहुत हैपनिंग प्लेस नहीं है वो जगह। सिर्फ आप नेचर को एंजॉय कर सकते हो, अकेले में पीसफुली आप उस जगह को समझ सकते हो और बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे। मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ कि हमारे इंडिया का जो ट्यूलिप गार्डन है वो कश्मीर में माना जाता है। एक ट्यूलिप गार्डन पड़ता है, जो फूल होते हैं ट्यूलिप के बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं। लेकिन अभी हमारे उत्तराखंड सरकार ने भी ये प्रस्ताव मंजूरी देती है और मुनस्यारी ही एक ऐसी जगह जो कश्मीर से भी बड़ा ट्यूलिप गार्डन वहाँ पे बनने वाला है। अभी वो ऑफिशियली ओपन हो जाएगा पब्लिक के लिए। फिर वहाँ पे एक जगह है बिरथी फॉल। बिरथी फॉल ट्रिमेंडस, मतलब बहुत एक ऐसी जगह, एक ऐसा वाटरफॉल है, आपने नहीं देखा होगा कभी भी। दूर से ही आपको लगेगा कि मतलब इससे खूबसूरत वाटरफॉल नहीं है। काफी ऊंचाई से स्ट्रेट झरना गिरता हुआ, वो मतलब ऐसा दृश्य देख करके आपको शायद रोक नहीं पाएंगे उसके नजदीक जाने के लिए। थोड़ा सा चढ़ के जाना पड़ता है नजदीक जाने के लिए। उसके बाद में फिर वहाँ पे टॉप है, एक ट्रैक है। ट्रैक्स के लिए तो मीन्स आप मान लीजिए ये बेस्ट लोकेशन है। जितने भी एडवांस और टफ ट्रैक्स होती है ना, वो लोग मुनस्यारी आकर के ही आगे ट्रैक करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रैक बताता हूँ, खलिया टॉप। मुनस्यारी से 11-12 किलोमीटर की चढ़ाई है ऊपर जा करके। लेकिन जितना अच्छा नज़ारा आप मुनस्यारी से देख सकते हैं, आप सोचिए कि आप 11-12 किलोमीटर की और हाइट पे अगर आप चले जाएंगे, और उसकी हाइट का एलिवेशन भी आपको 4,500 मीटर के एलिवेशन पे मिलेगा। GMBN का वहाँ पे गेस्ट हाउस है एक पॉइंट पे जाके। उस पॉइंट पे ऊपर जब आप 3 किलोमीटर जाएंगे, फिर आपको पैदल चल के वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वो बिल्कुल आपके मतलब आपको लगेगा कि आप पंचाचूली के ठीक सामने, मुनस्यारी में तो लगेगा आपके नजदीक है, आप उनसे बात कर सकते हैं, छू सकते हैं। वो थोड़ा ऊपर है हाइट पे, लेकिन जितनी आप ऊपर चढ़ोगे आपकी नजरों के ठीक सामने और उतने नजदीक है। वो एक ऐसी कहानी बन जाएगी आपके लिए कि अब वहां से जाने का मन नहीं करेगा। आप सब कुछ उसी पर्वत, उसी पंचाचूली को आप उनसे अपने दिल की बात कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप समझते हो हिमालय क्या है, आप समझते हो कि उसकी वैल्यू क्या है, आप समझते हो कि उसका महत्व, उसका धार्मिक महत्व क्या है, वो हमारे धार्मिक के साथ ज्योग्राफिकली कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को, हमारे उत्तराखंड को, सब कुछ। तो आप वो चीजें कुछ पल सुकून के अगर आप वहां काटोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हो। आप अपनी जिंदगी में कुछ पल वहां जाके जरूर बिताइए। सब आपको एक ऐसा लगेगा सर्कस चल रहा है आपकी जिंदगी में। आपको लगेगा जितना भी आप जहां से आए हो, दिल्ली से आए हो, कहीं से भी आए हो, वो सब सर्कस छोड़ के आप असली जिंदगी जीने वहां आए हो। खुद को क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ताज़ी हवा क्या है, आपका शरीर कैसे आपका साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो सारी चीजें तब आपको जाके पता चलेगा। एक कहावत थी, कहते कि दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं डेली दिन भर की भाग दौड़ से, लेकिन वहां जाके लगेगा कि कभी कभी हाँ, आपका शरीर आपसे उससे बुरी हालत में है कि वो तो बिल्कुल ही काम नहीं कर। जब आप ट्रैक्स करेंगे तो ये चीजें आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि आपकी फिजिकल जो कंट्रीब्यूशन, आपका शरीर है, वो भी आपका कितना साथ दे रहा है इस समय पे।
तो ये चीज़ें वहीं जा कर के पता चलती है। तो ये खाली ये टॉपिक छोटा-सा है, इसके लिए मैं और डिटेल में आपके पास आगे लेकर के आऊँगा। और ये मुनस्यारी तिब्बत और नेपाल से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल लास्ट आप बॉर्डर बोल सकते हो मुनस्यारी को। एक नारायण आश्रम पड़ता है बिल्कुल बॉर्डर पे, नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। और गौरी गंगा के किनारे एक मुनस्यारी, गौरी गंगा चलती रहती है और उसके बगल में मुनस्यारी जगह बसा हुआ है। और यह बहुत मतलब मैं आपको ट्रैक्स बताऊंगा ना, तो सबसे पहले रलम ग्लेशियर का ट्रैक आता है। ये आपने नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग और टफेस्ट ट्रैक्स है हमारे कुमाऊं रीजन उत्तराखंड के। रलम है और एक मिलम ग्लेशियर का ट्रैक है। मिलम ग्लेशियर वही है जो गौरी गंगा नदी मुनस्यारी में आती है, उसका ग्लेशियर ही बोला जाता है वहाँ पे। और पंचाचूली जो पीक्स दिखती है उनका बेस कैंप भी वही मुनस्यारी के पास में ही है। और सारे आपको 5, 5,500, 6,000 मीटर की एलिवेशंस पे आपको ये ट्रैक्स मिलेंगे। डमुआ डुंगा का ट्रैक है। ये ट्रैक्स आपको मैं स्पेशली अलग से बताऊंगा, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा अभी। और मैं अलग से इनके एपिसोड बनाऊंगा कि ये ट्रैक्स पे कैसे पहुंचा जाए, कितनी चैलेंजेस आते हैं यहाँ पे। आदि कैलाश का ट्रैक है, यहाँ से ओम पर्वत का ट्रैक पड़ जाता है। तो ये आदि कैलाश है, ओम पर्वत, ये सारे ट्रैक्स हमारे जो ब्यास वैली से होते हुए मुनस्यारी से आगे हम लोग निकल जाते हैं। तो यहाँ तक पहुंचने के भी बहुत खूबसूरत रास्ता आपको बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। ऊंची ऊंची, एक तरफ आपको त्रिशूल और नंदा देवी की पीक्स देखने को मिलेंगी, एक तरफ आपको लाइन से पांचों की पांचों पंचाचूली पीक्स देखने को मिलेगी। नैना देवी का मंदिर वहाँ पे बहुत फेमस है, थमरी कुंड वहाँ पे बहुत फेमस है। ये बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस है, एकदम अलग ही छुपा हुआ हमारे एक छोटे से उत्तराखंड में, जहाँ पे लोग इजीली पहुंच नहीं पाते, काफी दूर पड़ता है। लेकिन आप लोग जाइए जरूर, देखिए उस जगह को। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये एपिसोड आप मुझे बताइए। इसके बाद में आपको वहां तक पहुंचने से पहले एक चौकोरी गांव पड़ता है, बहुत खूबसूरत छोटा सा एक गांव है। धारचूला भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे जाकर के आप देखिए, मैं आपके लिए और अच्छे एपिसोड लेके आता हूँ। फिलहाल मैं ये प्यारा सा मुनस्यारी का जो टॉपिक आपके लिए मंडे को लेकर के आया हूँ, ताकि आपकी आने वाले जितने भी दिन है वो बहुत खूबसूरत मुनस्यारी की तरह रहे। आप फील कीजिए। और जल्दी मैं आपको मिलूंगा अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपका अपना होस्ट उदित शर्मा, फिर मिलता हूँ।